अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे थे टिंडे गोश्त का सालन। टिंडे तो सब लोग जानते होंगे, ये हैं टिंडे। ये लौकी की तरह होते हैं, लौकी की प्रजाति होती है, लेकिन ये छोटे होते हैं, गोल होते हैं, गोल गोल छोटे छोटे होते हैं। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं टिंडे। अगर नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दिए, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और उसके अलावा जो है ये बनते भी बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो हमने आधा किलो टिंडे ले लिए थे, हम इसको छील कर काटेंगे बाद में। और ये गोश्त है, तो गोश्त हमने पाव भर ले लिया, यानी 250 ग्राम। इसको हमने धो लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं टिंडे गोश्त बनाना। चलिए बनाते हैं हमने कुकर चढ़ा दिया, हम गैस ऑन कर देते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो कुकर हमें चढ़ा दिया था, गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो हमने इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। हम इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ये तेल गरम हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे। हमने एक मीडियम साइज की प्याज स्लाइस में महीन महीन काट लिया है, इसको डाल देंगे हम। बहुत आसान है बनाना और बहुत मज़े का बनता है ये। और दूसरी बात ये बहुत फ़ायदेमंद होता है ये टिंडे। तो प्याज को हम ना ब्राउन करेंगे। टिंडे की सब्ज़ी भी बनती है, बहुत मज़े की सब्ज़ी भी बहुत मज़ेदार बनती है टमाटर डाल के। इसको हम ब्राउन कर लेते हैं प्याज को पहले। तो देखिए प्याज जो हमारी है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। 250 ग्राम गोश्त है बिना हड्डी का। थोड़ी देर ऑयल में फ्राई कर लेंगे गोश्त को, ताकि इसका पानी जो है सारा सूख जाए। बस 1-2 सेकेंड। थोड़ी देर हमने इसको भून लिया था गोश्त को। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो हमने 1 इंच की अदरक ली थी, एक बड़ी सी हमने लहसुन की गांठ ले ली थी और एक बड़ी सी प्याज ले ली थी। इन सबको हमने पीस लिया था। मिक्सर जार में भी पानी हम डाल के इसको भी डाल देंगे, क्योंकि इसमें लगा हुआ मसाला। तो हमने इसमें अदरक लहसुन प्याज डाला है अभी पेस्ट। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले तो हम नमक डाल देंगे इसमें। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आप खाते हैं उतना डाल दीजिए। अब हम इसमें और सूखे मसाले डालेंगे। सिंपल सूखे मसाले हैं जो बेसिक होते हैं। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच मिर्च डाल देंगे। तो नमक और मिर्च तो आप अपने हिसाब से डालिए, हमने 1 चम्मच डाल दिया, मेरी बहुत तेज़ वाली मिर्च है। अब हमें एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर हमने धनिया, मिर्चा, हल्दी डाल दिया है सूखे मसालों में, और नमक डाल दिया है, और अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाला है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं डाला इसमें अभी। अब हम इसको सीटी लगा देंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और सीटी लगा देंगे, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। गोश्त को हमें गलाना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, और हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। हम इसमें 4-5 सीटियाँ लगा लेंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से जो है सीटियाँ लगा लीजिएगा। तो चलिए सीटियाँ लगाते हैं इसको, अपने आप ये रिलीज जब हो जाएगी तब हम मिलते हैं आपसे। तो जितनी देर कुकर सीटियाँ लग रही हैं उतनी देर में हम ये टिंडे अपने काट लेंगे, छील लेंगे। पहले इसके ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे। टिंडे हमारे एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं और एकदम सॉफ्ट हैं। पहले हम इसके ऊपर का छिलका निकाल लेंगे। ऊपर का छिलका निकालने के बाद हम इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो आप लोग पता नहीं बनाते कि नहीं बनाते टिंडे गोश्त, बहुत मज़े का बनता है।
ऐसे ही करके हम सारे टिंडे छील लेंगे। सबसे पहले छीलेंगे, उसके बाद हम इसको छीलने के बाद वॉश करेंगे और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो चलिए हम सारे टिंडे इसी तरह से छील के काट लेते हैं। हमने इसको छील लिया था, छीलने के बाद हमने इसको धो भी लिया था। अब हम इसको काट लेते हैं। काटना है हमको बड़े बड़े टुकड़ों में। जैसे भी आप काटना चाहें वैसे काट सकते हैं। हम ऐसे काट रहे हैं, देखिए इस तरह से हम काट रहे हैं। सीटियाँ लग रही हैं, आप लोग की आपको आवाज़ लग रही होगी, सुनाई दे रही होगी। अब इस तरह से काट लेंगे इसको। ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, इस तरह से हम काट लेंगे। देखिए इसमें बीज है तो हम ये निकाल देंगे। वो वाले बीज नहीं था तो हमने नहीं निकाला। छोटे छोटे बीज हैं तो कोई ज़रूरत नहीं निकालने की। ये वाले में थोड़े बड़े थे तो हमने सोचा इसको निकाल देते हैं। बिल्कुल ये लौकी की किस्म होती है। तो हमने टिंडे काट लिए सारे के सारे। अब हम टमाटर काट लेंगे। यहाँ पर हम टमाटर भी काट लेंगे। छोटे छोटे 2 टमाटर, अगर बड़ा है तो 1 डालिए। ऐसे ही रफली चॉप कर लेंगे हम टमाटर को भी। आप लोग भी बनाइए, बहुत मज़े का बनता है ये। नहीं बनाते तो एक दफ़ा बना के देखिए। चिकन में भी बना सकते हैं आप इसको। ये हम चेक करते हैं, सीटियाँ लग गई थी अपने आप, देखिए रिलीज़ हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे। देखते हैं हम गोश्त गला है कि नहीं गला है। देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, देख सकते हैं आप, ये टूट गया है, बहुत अच्छे से गल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे टिंडे। टिंडे डालकर फिर हम भूनेंगे ताकि टिंडों के अंदर भी मसाला चला जाए। गैस को हम ऑन कर देंगे। और टिंडे डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है सारा सूख जाए। चलिए हम भूनते हैं इसको। देखिए पहले भून रहा है ये हमारा। इसके पहले हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। आप काट के भी डाल सकते हैं, हम यूं ही डाल दे रहे हैं। और टमाटर जो हमने काटे थे 2 छोटे छोटे या 1 बड़ा सा, वो डाल देंगे। अब हम इसको भूनेंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे, तेज़ आंच करके हम भूनेंगे इसको। और बीच बीच में हम इसको चलाते जाएंगे ताकि नीचे से लगे ना। देखिए टिंडे भुन चुके हैं गोश्त के साथ। इसका ऑयल देख सकते हैं आप लोग, ऊपर भी आ चुका है। बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। पानी सारा सूख चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको जितना रखना है शुरुआत उतना आप डाल सकते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हम इतना ही डालेंगे। टिंडे अभी हमारे थोड़े से गलने के लिए बाकी हैं। तो देखिए थोड़ा सा भूनते में गल गया, थोड़ा सा बाकी है।
हम इसमें एक सीटी लगा देंगे और ये गल जाएगा। चलिए हम इसमें सीटी लगाते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और इसका कुकर हम का ढक्कन हम लगा देंगे। हम एक सीटी लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। तो चलिए हमने इसमें सीटियाँ लगा ली थी, अब हम इसको खोलते हैं। सीटी अपने आप खुल चुकी है, चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। टिंडे भी हमारे गल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से गल चुके हैं टिंडे भी। गोश्त तो गला हुआ था और भून लिया था हमने पहले, अब ये तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से हम इतना सालन रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ही अच्छा लगता है। नमक भी हमने चेक कर लिया था, नमक बिल्कुल सही है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, तो हम हरा धनिया काट के डालते हैं इसमें। हरा धनिया डाल दिया। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक दिखाते हैं। इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सा हमारा टिंडे गोश्त का सालन। ये बहुत मज़ेदार होता है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और बना कर देखिएगा ये कितने मज़े का होता है। बिल्कुल सिंपल है, हमने बिल्कुल सिंपल तरह से आपको बताया है, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। खाने में जितने आप ज़्यादा मसाले डालेंगे वो उतना ख़राब बनेगा, तो बहुत कम मसालों में खाना बनाना चाहिए, तो मज़ेदार बनता है। तो देखिए हमने ये टिंडे गोश्त का सालन डिश आउट कर लिया है। मज़े का लग रहा है ना? आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार होता है और हेल्दी भी होता है। मेरी तरह से बिल्कुल बना कर देखिएगा एक दफ़ा। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, कोई न्यू रेसिपी के साथ या कोई न्यू व्लॉग के साथ। तब तक सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।